ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति नः इन्द्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। प्रज्ञानां सुप्रतानैः स्थिरचरणिकर व्यापिभिर्व्याप्य लोकान् भुक्त्वा भोगांस्तविष्टान् पुनरपि धिषणोद्भासितान् कामजन्यान् पीत्वा सर्वान् विशेषान् स्वपिति मधुरभुङ्मायया भोजयन्नो माया संख्यातुरीयं परममृतमजं ब्रह्म यत्तन्नतोऽस्मि। भगवान भाष्यकार ने दो मंगलाचरण के जो श्लोक लिखे हैं उसमें वेदांत सिद्धांत को और विशेषतः मांडूक्य उपनिषद के विषय के अनुसार उस ब्रह्म तत्व का सुंदरता से निरूपण किया। तो मंगलाचरण है तो उसमें प्रणाम है। तो जो है परम अमृतम ऋतम अजम ब्रह्म है, मैं उसको प्रणाम करता हूँ, अर्थात प्रत्यक चैतन्य अभिन्नताम आपाद्येत। जो आत्मा की ब्रह्म रूपता है और ब्रह्म की आत्मीयता है वह सिद्ध हो जाए, यही उस परम अद्वय तत्व के प्रति हमारा नमस्कार होता है। क्योंकि ब्रह्म आत्मा से भिन्न कोई वस्तु नहीं है, तो भिन्न वस्तु होने से वह ज्ञेय नहीं है, प्रार्थनीय नहीं है, उपास्य नहीं है। उसके साथ जो भिन्नता का एक भ्रम उत्पन्न हो गया है, एक आविद्यक भ्रांति प्रत्यय है, जिसके कारण एक देह में परिच्छिन्न भाव हो जाने के हेतु से अहम और मम रूपी जो व्यवहार है, अहमेशाम मम एते या अहमिति मम इति, यह जो भ्रांति जन्य प्रत्यय है जो समस्त अनर्थों का मूल है और जीव को जीवत्व को प्रगाढ़ करता चला जाता है, उसका विनाश हो जाए, उसकी भ्रांति मिट जाए और आत्मा की ब्रह्म रूपता और ब्रह्म की आत्मीयता का बोध हो, यही उसका नमस्कार है। यह विषय हम लोगों ने कल देखा था। अब इसको विधि मुख से, प्रथम जो श्लोक है यह विधि मुख से वंदना है, वह क्या है इसका विस्तार करते हैं। प्रज्ञानांश प्रतानैः स्थिरचरणिकर व्यापिभिर्व्याप्य लोकान् भुक्त्वा भोगान् स्थविष्ठान्। तो एक प्रज्ञानांशु प्रतानैः,
जो प्रज्ञान है उसके जो अंश, जो किरणें हैं, उनका जो प्रतान माने विस्तार है, उनके विस्तार जो प्रतान है वो कैसा है? व्यापी भी। तो वह पंक्ति कैसे बनेगी? प्रज्ञानांशु प्रतानैहि व्यापिभिः स्थिर चरनिकर व्याप्य स्थविष्ठान भोगान लोकान भुक्त्वा, ऐसे पंक्ति बनेगी है। तो ये जो प्रज्ञान है, इसकी जो किरणें और उनका विस्तार है, इसका अर्थ क्या है, विवक्षित अर्थ क्या है? तो प्रज्ञान किसको कहते हैं? तो श्रुति के अनुसार प्रज्ञान कहते हैं ब्रह्म को। प्रज्ञानम ब्रह्म इति श्रुतेः। प्रज्ञान शब्द का अर्थ होता है ब्रह्म, और यह एक महावाक्य है। 4 वेदों के महावाक्यों में एक महावाक्य है प्रज्ञानम ब्रह्म। तो ये प्रज्ञान क्या, इसका ऐत्रेय उपनिषद में विस्तार से वर्णन किया गया है। इसे प्रज्ञान कहते हैं प्रकृष्ट ज्ञान को। प्रकृष्ट ज्ञान का नाम प्रज्ञान है। तो ज्ञान की प्रकृष्टता क्या है, ज्ञान की उत्कृष्टता क्या है? ज्ञान की उत्कृष्टता ये है कि उसमें ज्ञाता ज्ञान और ज्ञेय का विभाग न रहे। इस ज्ञान, ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय, ये जो त्रिपुटी है, इसके विभाग से रहित अद्वय ज्ञान को प्रज्ञान कहते हैं। तो ये जो ज्ञान में स्वगत भेद है, यह भेद कैसा है? ज्ञान में स्वगत भेद है। लोग जानते ही हैं, एक सजातीय भेद होता है, एक विजातीय भेद होता है और एक स्वगत भेद होता है। तो ब्रह्म में सजातीय भेद हो नहीं सकता, विजातीय भेद तो हो ही नहीं सकता, लेकिन जो ज्ञान है उसमें स्वगत भेद की कल्पना हो जाती है। तो ये स्वगत भेद क्या है कि यह ज्ञान जो वस्तु है ये त्रिधा विभक्त हो गई। एक ज्ञेय बन गई, ज्ञाता बन गई और ज्ञान बन गई। तो यह ज्ञान खंड खंड हो गया। तो इस खंड ज्ञान, जहाँ पर ज्ञान में खंड ना हो, उसको बोलते हैं प्रज्ञान। भागवत जी में इसी को अद्वय ज्ञान के नाम से कहा गया है। वदन्ति तत्तत्त्वविदः तत्त्वं यत् ज्ञानम अद्वयम् शब्देति ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्द्यते। बिल्कुल स्पष्ट रूप से तत्व किसको कहा है? बोले अद्वय ज्ञान का नाम ही तत्व है। तो यही अद्वय ज्ञान जो है, जिसकी उपलब्धि हमको कैसे होती है? इसकी जो उपलब्धि है, यहाँ अंतःकरण के रूप में, मनोवृत्तियों के प्रतान के रूप में मानो इसकी उपलब्धि होती है। अहम के रूप में इसकी उपलब्धि होती है। मैं हूँ, अहम अस्मि, यह जो प्रत्यय है, इस प्रत्यय में जो बोध है, जो चिदंश है, जो चिद धातु का विवर्त है, यह जो बोध नाम की एक वस्तु है, यह अहम अस्मि प्रत्यय धारा के रूप में अपने को उपलब्ध करा रही है। जो ज्ञान वस्तु अपने को उपलब्ध करा रही है, उसका नाम है प्रज्ञानम। और इसको हम लोग अहम अस्मि के रूप में अनुभव मानो कर पाते हैं। इस प्रत्यय रूप में इसकी उपलब्धि होती है। तो प्रज्ञान अंशु का क्या मतलब हुआ? देखो, प्रज्ञान में विभाग नहीं हो सकता, इसलिए ऐसी कोई किरणें उसमें से निकल नहीं सकती हैं। यहाँ एक उपमा है प्रक्रिया की, जो प्रक्रिया है विषय ज्ञान की, उसकी उपमा क्योंकि रश्मियों से, सूर्य की रश्मियों से मिल जाती है,
तो उपमान प्रमाण से एक उपमा दी गई है। इसको कभी भी ऐसे नहीं समझना चाहिए कि कोई प्रकाशमान ज्ञान है जिसकी किरणें चारों तरफ फैल रही हैं। ऐसी बुद्धि में प्रमा कभी बननी नहीं चाहिए और ना ऐसी कोई कल्पना होनी चाहिए। तो प्रज्ञान की जो अंशु हैं, किरणें हैं, वो क्या हुई? तो ये जो चिदाभास है यही प्रज्ञान का अंश है। जीवाभास जो है, जीव है, चिद धातु का जो आभास है, चिदाभास, उसको बोलते हैं अंशु। तो चिदाभास की उपलब्धि कैसे होती है? तो चिदाभास में फिर ये हो गया कि मनोवृत्तियों के रूप में एक प्रतान फैला हुआ है, एक विस्तार फैला हुआ है। जितनी भी वृत्तियां हैं, मनोवृत्तियां हैं, थोड़ी देर के लिए मान लो कि ये रश्मि के सदृश हैं। जैसे सूर्य की किरणें होती हैं, तो जब सूर्योदय होता है तो सूर्य की किरणें चारों तरफ फैल जाती हैं और पूरे जगत को व्याप्त कर लेती हैं, अपने आगोश में ले लेती हैं, प्रकाशित कर देती हैं। ऐसी कुछ उपमा सी बनती है कि यह जो सहस्रों वृत्तियां हैं, यह चारों ओर विकीर्ण हो जाती हैं, फैल जाती हैं और फैल के पूरे लोक को, विश्व प्रपंच को क्या कर देती हैं? अपने आगोश में ले लेती हैं। तो इस उपमा से यहाँ पर इसको अंशु सदृश कहा जाता है, कह दिया जाता है। अब ये जो मनोवृत्तियां हैं, मूलतः ये मनोवृत्तियां तो 5 वर्ग की होती हैं: प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा और स्मृति। ये पंचधा वृत्तियां हैं जो क्लिष्ट और अक्लिष्ट रूप लेकर के वितान बना देती हैं। तो इसको अगर हम सरल रूप से कहें तो यह जो मन में उठने वाली सहस्रों और सहस्रों फिर कोटिशः जो इसका विस्तार प्रतान बन जाता है, तो शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इंद्रिय सन्निकर्ष जन्य और फिर नाना विध विषयों को ग्रहण करती हुई तत्तद विषय के आकार में परिणत होती हुई एक प्रवाह रूपी ये चित्तवृत्तियां हैं। फिर इंद्रिय सन्निकर्ष का जब अभाव होता है तो स्मृति जन्य, संस्कार जन्य, फिर क्रिया, फिर प्रतिक्रिया, फिर प्रतिक्रिया पर प्रतिक्रिया, इस तरह से मानो एक मनोव्यापार की गति दिखाई देती है, चारों तरफ फैली हुई है, उसका प्रतान बना हुआ है, विस्तार बना हुआ है। अब आप देखो, तीनों अवस्थाओं में वृत्ति शून्यता की स्थिति है ही नहीं, क्योंकि निद्रा को भी क्या कहा गया है? वृत्ति। भागवत जी में भी निद्रा को बुद्धि की एक वृत्ति कहा गया है और योग सूत्रकार ने भी निद्रा को वृत्ति कहा है। तो निद्रा भी वृत्ति रूप है, स्वप्न भी वृत्ति रूप है और जागृत भी वृत्ति रूप है। तीनों अवस्थाओं में कहीं पर भी स्वाभाविक रूप से वृत्ति का अभाव दिखाई नहीं देता है, यह प्रतान मानो फैला हुआ है। तो यह जो प्रतान है, यह जो विस्तार है, ये कहाँ से आ रहा है? बोले ये जो चिदाभास है, और फिर चिदाभास का सार जो चिद धातु है, चिद धातु का विवर्त है चिदाभास, है ना? और चिदाभास का विवर्त कह लीजिए वृत्तियाँ। इस तरह से ये वृत्तियों का विस्तार फैलता है। इन वृत्तियों ने क्या किया? बोले जगत को व्याप्त कर लिया। अब ये जो व्याप्त करने की प्रक्रिया है, इसको बड़ी सावधानी से इसकी प्रमा बनानी होती है कि ये जो व्यापकता है इसका स्वरूप क्या है। ब्रह्म वस्तु ने
इस विश्वरूप जगत को व्याप्त करके जो रखा है, इसकी व्यापकता का स्वरूप क्या है? तो एक व्यापकता होती है अन्य की अन्य में। जैसे लोहे का गोला है, जब उसको अग्नि में तपाया जाता है तब हम ये कहते हैं कि अग्नि ने क्या किया, लोहे को व्याप्त कर लिया। तो अब यहाँ लोहे में, लौह पिंड में अग्नि की व्यापकता दिखाई दे रही है। ठीक है, अग्नि व्याप्त हो गई, लेकिन यहाँ व्याप्ति किस में हो रही है? अन्य की अन्य में। यह व्याप्ति यहाँ संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है? क्योंकि जगत और ब्रह्म दो भिन्न वस्तुएं नहीं हैं। अगर ये दो भिन्न पृथक वस्तुएं होती तब हम कहते कि ब्रह्म ने जगत को व्याप्त करके रखा है। तो अगर कहीं हमारी ऐसी कुछ प्रमा या भावना बनती हो कि एक जगत है और उस जगत में ज्ञान रूपी परमात्मा घुसा हुआ है, तो ये अन्य में अन्य की व्याप्ति के सदृश है, जो कि बिल्कुल मिथ्या प्रत्यय है, इसमें कोई हेतु नहीं है। तो इस प्रत्यय को निवारण कर देना चाहिए। ऐसी कोई व्याप्ति नहीं है कि कोई परमात्मा है, वह ज्ञान रूप है और वह ज्ञान रूप परमात्मा सूत्रे मणिगणा एवं घुसा हुआ है। ऐसा नहीं है। तो व्याप्ति इस तरह की अन्य में अन्य की नहीं है। ठीक, फिर दूसरी व्याप्ति का क्या स्वरूप बनता है? दूसरी व्याप्ति का स्वरूप बनता है जैसे कारण अपने कार्य में व्याप्त होता है ना। मिट्टी से घड़ा बना तो उस घट में मिट्टी क्या है? व्याप्त है। यहाँ पर कार्य और कारण दो पृथक वस्तुएं नहीं हैं। कारण ही एक दशा विशेष में एक विशेष भावापत्ति हो गई, उसकी मृत्तिका की एक विशेष भावापत्ति हो गई, उसका नाम हो गया घट। जल की विशेष भावापत्ति हो गई, उसका नाम हो गया तरंग। तो अब जल तरंग में व्याप्त है, मृत्तिका घट में व्याप्त है। यह एक व्याप्य व्यापक संबंध है, लेकिन यह भी प्रक्रिया का हिस्सा है। शंकर वेदांत कह लो, उसमें यह मान्य नहीं है। यह भी एक प्रक्रिया है। प्रक्रिया के किसी अंश में इसको स्वीकार करके किसी बात को कह दिया जाता है, किंतु असल में ऐसा भी नहीं है। क्यों? क्योंकि मिट्टी में किसी न किसी प्रकार का परिणाम होता है या विकृति होती है, और जल में भी किसी न किसी निमित्त से एक विकृति होती है, तो रूपांतरण होता है। ब्रह्म वस्तु में, चिद धातु में यह रूपांतरण भी नहीं है। तो यह दृष्टांत भी एक दूर तक जाके साथ छोड़ देता है व्याप्य व्यापकता का। अच्छा, सूक्ष्म वस्तु स्थूल में व्याप्त है, ऐसी भी व्यापकता इसकी नहीं है, क्योंकि स्थूल और सूक्ष्म का विभाग भी एक दूरी के बाद नष्ट हो जाता है। तो स्थूल सूक्ष्म जैसे स्थूल में व्याप्त होता है, ऐसी भी व्यापकता नहीं है। बोले एक व्यापकता सिद्ध होती है, जैसे रज्जु और सर्प। रज्जु जैसे सर्प के रूप में भासने लगी, तो सर्प के हर अंश में, हर अंग में रज्जु व्याप्त है कि नहीं है? तो रज्जु व्यापक है अपने विवर्त कार्य सर्प में पूरी तरह से। यह व्याप्य व्यापक भाव आकर के कहीं पर स्वीकार किया जाता है। जो हमारी श्रुतियों में दृष्टांत उपलब्ध हैं, उनमें एक बड़ा सुंदर खूबसूरत क्रम है। गुरुजी ने भी बताया और महाराज श्री के ग्रंथ में भी है। किस क्रम से उन्होंने विवर्त के दृष्टांत लिए हैं, अद्भुत है वो। पहले स्थूल से लेते हैं तो मृत्तिका और घट, ठीक है, मिट्टी और घट,
तो घट मिट्टी का विवर्त है। यह स्थूल दृष्टांत पृथ्वी के पंचभूतों में पृथ्वी से लिया। फिर जल में से दृष्टांत लिया, जल में से तरंग। ठीक, तो तरंग जो है जल का विवर्त है। ये विवर्त का दूसरा उत्तरोत्तर दृष्टांत सूक्ष्म होते जाएंगे। इसके बाद दृष्टांत लेते हैं अग्नि का। अग्नि ही रूपम रूपम प्रति बभूव, भुवनम प्रति, ऐसे। हाँ, अग्नि यथैको भुवनम प्रविश्य रूपम रूपम प्रति बभूव। तो यह अग्नि का दृष्टांत है जो रूप में विवर्त है। रूप उसका विवर्त है, किसका? अग्नि का। फिर दृष्टांत लेते हैं वायु का, कि जो नासाभ्यंतर चारिणी वायु है, जिसको प्राण संज्ञा प्राप्त हो जाती है, यह समष्टि वायु का विवर्त है। वायु तो वही है, वही वायु जब परिच्छिन्न हो गई, नासिकाभ्यंतर होके और दशधा विभक्त होके अपना कार्य करने लगी, तो उसका नाम पड़ गया प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, देवदत्त, क्रमिल, धनंजय, हाँ, नाग, कृंकल, धनंजय, कूर्म, देवदत्त। यह 10 प्राण हो गए। इन 10 प्राणों का शरीर में अलग अलग कार्य है। जैसे भौहों का गिरना, ये भी एक प्राण का कार्य है। जम्हाई लेना एक प्राण का कार्य है। इस तरह से दशधा विभक्त हो करके ये प्राण अपना कार्य करने लगा। लेकिन असल में है क्या? वायु, समष्टि वायु है। ये दृष्टांत भी श्रुति में प्राप्त है। तो वायु जो है वह विवर्त, प्राण जो है विवर्त हो गया किसका? वायु का। फिर आया आकाश में, तो घटाकाश, मठाकाश विवर्त हो गए आकाश के। ठीक है, उत्तरोत्तर सूक्ष्मता है इसमें दृष्टांतों में। घटाकाश जो है वो, मठाकाश जो है, ये आकाश के विवर्त हैं, एक संज्ञा मात्र है आकाश की। ये उपाधियां हैं, विवर्त हो गई। इसके बाद आते हैं स्वप्न जो है मन का विवर्त है ना। स्वप्न पुरुष का विवर्त है, यूं कह लो। जो स्वप्न पुरुष है वो पूरे स्वप्न प्रपंच के रूप में अपने को उपलब्ध करा देता है, और असल में वह स्वप्न क्या है? स्वप्न पुरुष का विवर्त है। तो अब देखिएगा, यहाँ सब व्यापक भाव इस तरह का है। घटाकाश में महाकाश व्याप्त है कि नहीं? प्राण में वायु व्याप्त, समष्टि वायु व्याप्त है कि नहीं? हर रूप में अग्नि व्याप्त है कि नहीं? हर तरंग में जल व्याप्त है कि नहीं? हर घटपट, घट आदि जो मृत्तिका निर्मित पदार्थ में मृत्तिका व्याप्त है कि नहीं? उसी प्रकार से स्वप्न पुरुष, ये वासना जो है वह पूरे स्वप्न प्रपंच में व्याप्त है, और स्वप्न प्रपंच उसका विवर्त है। तो ये हुआ मन तक, स्वप्न पुरुष तक का। और उसके बाद सबसे आखिरी दृष्टांत है बुद्धि वाला। रज्जु में जो सर्प की प्रतीति है वो बुद्धि का भ्रम है। और ये सबसे अंतरंग दृष्टांत है विवर्त का। यहाँ कोई परिणाम नहीं है, कोई विकृति नहीं है, मात्र भ्रम है। ठीक है ना, मात्र भ्रम है। इसलिए हमेशा दृष्टांत दिया जाता है, यही शुक्तिका रजत, रज्जु सर्प, ये बुद्धिगत भ्रम है। तो बुद्धिगत भ्रम ही असल में, भ्रम कहाँ है? बुद्धि में ही तो है। तो वो सबसे फिर अंतरंग दृष्टांत बन जाता है। यह सब सारे दृष्टांत श्रुतियों के हैं। उपनिषदों में, वेदों में ही ये सारे दृष्टांत उपलब्ध होते हैं। तो व्याप्त करने की जो प्रक्रिया है, व्यापक संबंध है, यहाँ पर क्या करें भगवान भाष्यकार?
कि प्रज्ञानांशु प्रतानैः स्थिर चरनिकर व्यापी भी व्याप्य, ये व्याप्त करने वाली हैं, व्याप्त करने वाली हो करके ये व्याप्त कर लेती हैं। तो अब इसका जो दूसरा पक्ष है, माने जो उसका विवक्षितार्थ है, वो ये है कि जो विषय ज्ञान होता है, या यूं कहिए जो भोग होता है जीवन में, उस भोग की प्रक्रिया क्या है? विषय ज्ञान का नाम ही भोग है। ज्ञान को ही क्या कहेंगे? भोग कहते हैं। विषय का ज्ञान होना ही विषय का भोग होना माना जाता है। तो विषय ज्ञान की प्रक्रिया क्या है? बोले विषय ज्ञान की प्रक्रिया ये है कि प्रज्ञानांशु जो है, ये जो मनोवृत्तियां हैं, यह जागृत अवस्था में इंद्रिय द्वार से विषय का सन्निकर्ष प्राप्त करती हैं और विषयाकार भाव में विषयाकार परिणाम को प्राप्त हो जाती हैं। वृत्तियों का विषय के आकार में परिणत हो जाना ही उस विषय का ज्ञान है। इसलिए यहाँ तक तो स्पष्ट ही है ना। इससे भिन्न कोई प्रक्रिया है तो बताइए। विषय का वृत्ति का विषय के आकार में परिणत हो जाना ही विषय का ज्ञान है। यदि वृत्ति विषय का आकार ग्रहण नहीं करती है तो उस विषय का ज्ञान नहीं होता है। तो जागृत अवस्था में क्या प्रक्रिया बनती है कि, अब थोड़ा सा क्लिष्ट होगा पर समझते हैं, प्रमातावच्छिन्न चैतन्य, प्रमाणावच्छिन्न चैतन्य और प्रमेयावच्छिन्न चैतन्य जब एक होते हैं तब विषय का ज्ञान होता है। अगर ये एक ना हो तो ज्ञान नहीं होगा। ठीक, जैसे चित धातु है वो मनोवृत्ति रूपात्मक हुई मानो, फिर वह मनोवृत्ति इंद्रिय नलिका से प्रमाणावच्छिन्न, प्रमाण माने होता है ज्ञान का साधन। जैसे रूप हमको देखना है तो रूप के ज्ञान का साधन क्या है? असाधारण करण क्या है? नेत्र। तो उसी को प्रमाण कहते हैं। असाधारण करण को ही प्रमाण कहते हैं। तो रूपक ज्ञान में जो प्रमाण है वो है इंद्रिय, नेत्र इंद्रिय। अब हुआ कि जो चिद वस्तु है वो प्रमातावच्छिन्न हुई पहले, फिर प्रमाणावच्छिन्न हुई और फिर जाके प्रमेयावच्छिन्न हो गई। और ये जब तीनों एक हो गए तब विषय का ज्ञान हो गया। ये वेदांत में ज्ञान की प्रक्रिया है। अन्य दर्शनों में अन्य अन्य है, तो अभी तो हम लोग वेदांत प्रक्रिया में रहते हैं। यह जो विषय ज्ञान की प्रक्रिया है, इसमें एक बड़ा बहुत ही अद्भुत सिद्धांत आता है, अगर वो कहीं फील हो जाए और पच जाए। वृत्ति का देश और जिस विषय का ज्ञान हो रहा है उस विषय का देश, विषय देश और वृत्ति देश भिन्न भिन्न नहीं है। दो विषय है। तो अब वृत्ति का देश अलग और विषय का देश अलग, यह बिल्कुल सामान्य अनुभव है व्यक्ति का, जिसके आधार पर पूरा जीवन चलता है। कि एक विषय है वो अपने देश में है और उसका काल है, और एक वृत्ति है जो हमारे भीतर है, उसका एक देश है और काल है। तो वृत्ति देश काल अलग है और विषय और देश विषय का देश काल अलग है। वेदांत की प्रक्रिया क्या कह रही है कि प्रमेयावच्छिन्न चैतन्य जब प्रमाता अवच्छिन्न चैतन्य से एक होगा तब ज्ञान होगा। ठीक है। तो विषय देश और विषय काल
और वृत्ति देश और वृत्ति काल ये दोनों भिन्न नहीं होते हैं, हो ही नहीं सकते। तो सिद्धांत क्या निकला? विषय जो है वृत्ति रूप हुआ कि नहीं हुआ? क्योंकि वृत्ति और विषय दो चीज है ही नहीं। विषय को हटा दीजिए, वृत्ति बचेगी? विषयाकार परिणाम ही तो वृत्ति है। चित धातु विषयाकार परिणाम को प्राप्त हो गई तो उसका नाम पड़ा वृत्ति, उसकी संज्ञा वृत्ति हो गई। पीछे लौटिए, ज्ञान वस्तु ही एक प्रक्रिया विशेष से कह लो विषयाकार भाव को प्राप्त हो गई। उसके निमित्त अलग अलग है। तो जो विषयाकार परिणाम है उसी का नाम विषय ज्ञान है। तो जो विषय भास रहा है, हमें विषय भासता है अपने से पृथक। ठीक है, हम पृथक और विषय पृथक भासता। ये कितना गलत ज्ञान है। असल में बिल्कुल गलत ज्ञान है। वास्तविक ज्ञान ये है ही नहीं। विषय ज्ञान और वृत्ति ज्ञान एक ही चीज है, और विषय ज्ञान के अतिरिक्त जगत है नहीं। इसमें भोग का क्या प्रभाव? ये जो विषय ज्ञान है, इसी का परिणाम भोग है। अगर इसमें चित्त न शामिल हो तो भोग नहीं हो। अच्छा, अभी उस पर आते हैं, अभी भुक्त्वा शब्द पर आते हैं। लेकिन यह जो प्रक्रिया चल रही है, इसमें जब हम विश्वात्मा शब्द पर व्याख्या होगी तभी और अधिक स्पष्ट होगा कि जगत जो है वह वृत्ति से पृथक कोई वस्तु सिद्ध नहीं हो पाती है। तो यह शरीर क्या है? यह भी वृत्त्यात्मक है। और इस जितने इस शरीर से बाहर हम कहते हैं विषय भास रहे हैं, वो भी सब वृत्त्यात्मक है। तो पूरा का पूरा जगत का जो अनुभव है वो वृत्त्यात्मक है। और अगर वह वृत्ति स्वरूपता ना हो तो जगत का कोई अनुभव नहीं हो सकता। तो इस प्रक्रिया को जब इस एक जीववाद जिसको कहा गया है उस पर जब पहुंचेंगे तो शायद और अधिक समझ में आएगा कि यह विषय ज्ञान की प्रक्रिया है और इसी प्रक्रिया से ज्ञान हो रहा है। तो भाष्यकार यहाँ क्या लिखते हैं? प्रज्ञानांशु प्रतानहि व्याप्त कर लिया। मतलब किसको व्याप्त किया है? स्थिर चर निकर, जितना भी स्थावर और जंगम समूह है उसको व्याप्त किया हुआ है। तो पूरे स्थावर जंगम समूह को लोकान माने विषयान। लोक किसको कहते हैं? अब देखो, लोक जो है जगत को नहीं कहते। लोक्यते, दृश्यन्ते, अनुभूयन्ते, भोज्यन्ते इति लोकाः। ये लोक शब्द की व्युत्पत्ति। लोक माने दुनिया नहीं होता, लोक माने होता है भोग्य वस्तु। तो इसलिए लोकान माने हो गया विषयान। तो स्थिर चर निकर जितना भी यह स्थावर जंगम जगत है यह भोग्य रूप है, विषय रूप है। और एक ऐसी अवस्था है जिसमें स्थविष्ठान है। स्थविष्ठान का मतलब स्थूलान। हाँ, स्थविष्ठान। तो स्थविष्ठान माने स्थूलान। स्थूलान विषयान भोगान भुक्त्वा, ये जितने भी स्थूल विषय हैं उनको क्या करता है? भोग करके। स्वपिति के साथ इसका संबंध है, इस क्रिया का, दोनों का। भुक्त्वा स्वपिति, भोग करके सो जाता है। अच्छा, तो यह जो भोगान हुआ, भोग हुआ, ये भोग कैसे सिद्ध हुआ फिर? बोले यह
विषयकार जब परिणाम होता है वह परिणाम ज्ञानात्मक होता है, क्योंकि ऐसी कोई वृत्ति नहीं है जो अपने होने का ज्ञान न कराए। और जैसे ही वह अपने होने का ज्ञान कराती है उसके साथ फल व्याप्ति जुड़ती है, और फल व्याप्ति का नाम ही भोग है। फल व्याप्ति ही भोग है। ठीक है। किसी वस्तु को जब हम जानते हैं और उसके साथ ये जोड़ा अहम जानामि, बस भोग हो गया। यह बड़ी सूक्ष्म प्रक्रिया है भोग की। क्योंकि जैसे ही वृत्ति विषयकार परिणाम को प्राप्त होती है उसके साथ फल व्याप्ति अभिन्न भाव से जुड़ी हुई है। क्योंकि ऐसी कोई वृत्ति है ही नहीं जो फल व्याप्ति से रहित हो जाए। ठीक है ना। तो वही बन जाती है क्या? भोग। तो ज्ञान को ही भोग कहते हैं। इसीलिए अब वो विषय ज्ञान जब हो रहा है, स्थूल विषय का, स्थूल जगत के विषयों का निरंतर ज्ञान हो रहा है, प्रतान फैला हुआ है, तो निरंतर एक ऐसी अवस्था है जहाँ पर भोग हो रहा है। यह जो जागृत अवस्था है, इसमें जो वृत्तियों का प्रतान है, उसका वैशिष्ट्य क्या है? उसका वैशिष्ट्य यह है कि यहाँ पर जब हम कहेंगे कि जागृत अवस्था का भोग, तो उसमें एक बात पक्की है, इंद्रिय सन्निकर्ष से चित्त की वृत्ति में होने वाला परिणाम, तभी जागृत अवस्था का भोग बनेगा। वो है ना। अगर इसको सरलता से कहें तो जो जागृत अवस्था में हमारे चित्त की वृत्तियां बनती हैं, जो वृत्तियां इंद्रिय सन्निकर्ष से बन रही हैं, वही जागृत अवस्था का भोग है। इसमें जो मनोरथ हुआ वो जागृत अवस्था का भोग नहीं है, वो धिषणोद्भासितान कामजन्या। इसी जागृत अवस्था में जो स्मृति जन्य भोग हैं वो जागृत अवस्था के नहीं हैं, वो स्वप्नावस्था के हैं। इसी जागृत में जब हम, जैसे रूप है, इंद्रिय से नेत्र से देखा, अब रूप का जो दर्शन है वो रूप का दर्शन ही रूप का भोग है ना। शब्द का श्रवण ही शब्द का भोग है। कोमल पंखुड़ी को स्पर्श किया, वो स्पर्श ही उस कोमलता का भोग है। तो इस तरह से जब हम जगत को देखते हैं, सुनते हैं, स्पर्श करते हैं, घ्राणन करते हैं, रस लेते हैं, इससे एक चित्त की वृत्ति में परिणाम हो रहा है, विषयाकारता हो रही है। मान लो हमने पुष्प को स्पर्श किया और उसी समय फोन आ गया और हम बात करने लगे, ठीक है। अब वो स्पर्श ज्ञान जिस काल में नहीं है तो अब स्पर्श का भोग नहीं हो रहा, अब शब्द का होने लगा। और एक काल में एक ही भोग होता है, ये तो पक्का है। भिन्न भिन्न भोग नहीं होते एक काल में। तो जब हम चित्त विषयाकार परिणाम को प्राप्त हुआ, और वो भी कैसे? इंद्रिय सन्निकर्ष के माध्यम से, उस अवस्था में जितना भी ज्ञान है वो हमारा भोग बनता है। और ये कैसा है? बोले प्रज्ञानांशु प्रतान, इसकी कोई गणना ही नहीं कर सकती विषय के अनंत से यह विषयकारता भी अनंत जैसी दिखाई देती है, और निरंतर ये धारा बहती रहती है जागृत अवस्था में। अब बोले जागृत अवस्था में भी कुछ क्षण ऐसे हैं कि जब हम इंद्रिय ज्ञान प्राप्त नहीं कर रहे होते हैं, तब बोले आपकी वासना जन्य स्मृति रूपा वृत्तियों का वितान फैला हुआ है और आप उसका भोग कर रहे हो, है ना।
इसीलिए कमरे में बैठे बैठे ही आदमी हंसने लगता है, रोने लगता है, विषादग्रस्त हो जाता है, आह्लादित हो जाता है। कितने परिणाम कमरे में बैठे बैठे होते रहते हैं, जबकि वहाँ कोई इंद्रिय सन्निकर्ष नहीं हो रहा है। तो वहाँ स्मृति जन्य वितान फैला हुआ है। इसलिए शब्द बड़ा सुंदर लिया, प्रतानई, प्रकृष्ट रूप से विस्तार को प्राप्त होती चली जा रही हैं। क्या? चिदाभास से निःसृत कह लो, मनोवृत्तियों का विस्तार। इसने क्या किया? जागृत अवस्था में स्थिर चर निकर, ये विषय बनाएंगे। स्थावर जंगम जितना भी जगत उपलब्ध हो रहा है, अगर और पीछे लौटेंगे, ध्यान दीजिएगा कि वह जगत वृत्ति देश से भिन्न नहीं होने के कारण वृत्ति रूप है। यह महत्वपूर्ण बात है। तो ऐसे भुक्त्वा भोगान, इन भोगों को भोग करके, तो स्थविष्ठान भोगान भुक्त्वा, भोग की जो प्रक्रिया है इस पर ध्यान देना चाहिए कि इस जागृत अवस्था में नित्य निरंतर वृत्तियों का एक प्रतान फैला हुआ है और हर वृत्ति अपना ज्ञान कराती हुई भोग प्रदान कर रही है चिदाभास को। यही उसके भोग का स्वरूप है, भुक्त्वा भोगान। अच्छा, तो ये हुआ एक तरह का भोग, चिदाभास का एक तरह का भोग हुआ, जिसको हमने नाम दे दिया जागृत अवस्था। ये जागृत अवस्था में हमारी स्थिति भोग की क्या है, उसकी प्रक्रिया क्या है। बोले इसके बाद हम एक दूसरी अवस्था का अनुभव करते हैं। वो क्या है? तो पुनः अपि धिषणोद्भासितान काम जन्यान, पुनः और अपि, जागृत हेतु धर्माधर्म क्षय आनंतर्य पुनः शब्दार्थ। जो पुनः शब्द आया श्लोक में, उसका अर्थ है कि जागृत के हेतुभूत तो धर्म और अधर्म है, उसका क्षय होने के पश्चात। ठीक है। स्वप्नावस्था की प्राप्ति कब होती है? जब जागृत अवस्था के हेतुभूत जीव के धर्म और अधर्म के संस्कारों का उस दिन के लिए क्षय हो जाता है ना। अब ऐसा कोई संस्कार प्रबल बचा नहीं उस काल में जो उसको जागृत अवस्था में रख के भोग दे। तो यह है पुनः। इसके बाद वो कहाँ प्रवेश करता है? बोले स्वप्न हेतु कर्मोद्भवे च सति इति अपिना उच्यते। अपिना माने अपि शब्द के द्वारा, अपिना तृतीया बनी है, अपिना। अपि शब्द के द्वारा क्या बता रहे हैं? अब स्वप्न के हेतुभूत कर्मों का प्रादुर्भाव हो गया। ठीक है। तो अब वह उत्पन्न हो गए। न च तत्र बाह्यानि इंद्रियाणि स्थूलाः विषयाश्च सन्ति किन्तु धिषणा शब्दित बुद्ध्यात्मानः वासनात्मानः विषयाः भासन्ते तान अनुभूय स्वपितीत्यर्थः तेषां प्रापकम उपन्यस्यति कामजन्यान। चलिए, तो फिर एक समय आया क्या कि धर्म अधर्म का क्षय हुआ और स्वप्न के हेतुभूत कर्मों का उद्भव हो गया। तब एक अवस्था विशेष प्रकट हो गई कि धिषणोद्भासितान काम जन्यान विषयान भुक्त्वा जोड़ लीजिएगा ऊपर से। धिषण तृतीया है, बुद्धि के द्वारा, बुद्धि वृत्तियों के द्वारा। धिषण, धीहि एषणा, इससे शब्द बनता है ये, धीहि एषणा।
जो बुद्धि की ऐष्णाएं हैं ना, वो फिर मनोवृत्तियों का रूप लेती हैं, उससे शब्द बना धिषणा। तो जितनी ऐष्णाएं व्यक्ति के जीवन में हैं, वासनाएं हैं, इच्छाएं हैं, वह एक रूप रख के कामजन्यान, कामना जनित जितनी वृत्तियां हैं वह उपलब्ध हो जाती हैं, और उन उपलब्ध हो रही वृत्तियों को भुक्त्वा भोगान, भोग कर के, यहाँ पर बाह्य इंद्रियों की अपेक्षा नहीं है। मुख्य हेतु यह है, बाह्य इंद्रियों की यहाँ अपेक्षा नहीं है, और हम ही एक ऐसी अद्भुत अवस्था में प्रवेश कर जाते हैं जिसका नाम है स्वप्न। माया जो है वो परमात्मा की विभूति है, और मन जो है जीव की विभूति है। ये वाक्य है निश्चलानंद जी महाराज जी का। माया परमात्मा का ऐश्वर्य है, वो उससे अनंत कोटि ब्रह्मांडों का सृजन कर देता है, और मन जीव की विभूति है, वो पूरे स्वप्न प्रपंच का निर्माण कर देता है, सृष्टि निर्माता हो जाता है। मन जो है एक विभूति है, इसको उसी तरह से ले तो उपासना बन जाती है। मन हमारी एक विभूति है परमात्मा की। तो इसने क्या किया, एक स्वप्न प्रपंच, एक ऐसे प्रपंच का निर्माण कर दिया जहाँ पर बाह्य इंद्रिय नहीं है, स्थूलता नहीं है, स्थूलता का कोई निमित्त नहीं है, इंद्रिय सन्निकर्ष नहीं है, और एक प्रपंच खड़ा है। उस वैसे प्रपंच को भुक्त्वा भोग करके, अब ये हो गया हमारे ही भोग का दूसरा स्वरूप। थोड़ा अंतर दृष्टांत मन में स्मरण हो गया। एक व्यक्ति था, बहुत दरिद्र था, लेकिन उसको स्वप्न आता था कि वो राजा है, और यह स्वप्न उसको निरंतर आता था। तो उसने जागना छोड़ के सोने का ही जो है प्रयत्न करने लगा कि भैया हमारी स्वप्नावस्था ही ठीक है क्योंकि निरंतर मुझे राजा होने की वहाँ अनुभूति होती है। तो अब आप देखो, स्वप्न भी अगर एक जैसा रोज निरंतर हो जाए, ठीक, इसीलिए जो मनोरथ होता है ना, मनोरथ में कई व्यक्ति ऐसे होते हैं जो मनोराज्य में रहते हैं। ये एक बीमारी है। वैसे वो अपने बनाई हुई दुनिया में रहते हैं, और कई बार इतना ज़्यादा उसमें आविष्ट हो जाते हैं कि सीजोफ्रेनिया बोलते हैं ना उसको क्योंकि वो अपनी दुनिया में रहना चाहते हैं, उस दुनिया से बाहर आना नहीं चाहते हैं। यह है मनोराज्य का भोग, यह है एक स्वप्न सदृश भोग। तो हमको ही एक ऐसी अवस्था प्राप्त है। भाष्यकार हमारी ही अवस्थाओं का निरूपण करके एक विशिष्ट सिद्धांत की स्थापना करने वाले हैं इन दोनों मंगलाचरणों में। वो बहुत अद्भुत है वो। तो यह स्वप्न को भोग करके, ये दो तरह के भोग हो गए। अब आया तीसरा, पीत्वा सर्वान् विशेषान् स्वपिति मधुरभुं। अब ये है माया भोज्यत, आगे जाएगा। सर्वान् विशेषान् पीत्वा स्वपिति, सारे विशेषणों को पी कर सो जाता है भैया सो जाता है। पीत्वा स्वपिति, कहाँ सो जाता है? बोले अज्ञाते स्वात्मनि प्रविलाप्य, ऐसा टीकाकार लिखते हैं। अज्ञाते स्वात्मनि प्रविलाप्य सर्वान् विशेषान् स्वपिति। एक ऐसे अज्ञात लोक में व्यक्ति चला जाता है जहाँ न वो अपने को जानता है और न विषयों को जानता है। अपने अज्ञात आत्मा में अपने को लीन कर लेता है, अज्ञात आत्मा में लीन कर लेता है, क्योंकि वहाँ उस समय उसको अपने होने का भी ज्ञान नहीं होता।
तो बोले वो लीन कहाँ हुआ? बोले स्वात्मनि, हुआ अपनी ही आत्मा में, अपने ही स्वरूप में विलीन हो गया वो, लेकिन उसको इस विलय का बोध नहीं है कि वो कहाँ विलीन हुआ है। अगर उसको यह बोध हो जाए सुषुप्ति अवस्था में कि वो विलीन कहाँ हुआ है, ठीक है, तो ब्रह्म प्रमा बन जाएगी, ब्रह्म का साक्षात्कार हो जाएगा। तो सोने से पहले तो वो प्रमा में उस प्रमा में जा ही सकता है, जा ही सकता है, जागृत में तो करना ही चाहिए, अभ्यास है। सो रहे हैं, सोने को हो रहे हैं तो जैसे ही आप वहाँ ये प्रक्रिया डालेंगे आप सो नहीं पाएंगे ये ख्याल रखना सोना एक ऐसी मज़ेदार चीज़ है, जब तक आप सारी आसक्तियों और उपाधियों का परित्याग नहीं करते हैं तब तक आप सो नहीं सकते। इसलिए कोई घटना दिन में ऐसी घट जाती है जो बहुत मन को व्यथित करती है और उसको हम भूल नहीं पा रहे होते हैं, तो उस रात हमको नींद नहीं आती है। तो सर्वान विशेषान त्यक्त्वा, आगे वाले में हित्वा बोला इसीलिए भाष्यकार ने निषेध मुख से, यहाँ पीत्वा सब पी गया, सारे विशेषण पी गया। विशेषण का अर्थ होता है भेद, विषय भेद से जो स्वप्न में प्रपंच प्रतीत हो रहा है और जागृत में प्रपंच प्रतीत हो रहा है, वह चित्र विचित्र प्रतीत होने वाला जो जगत है उन सारी विशेषताओं को क्या किया उसने? पी गया, एक में एक ही भूत कर दिया। वैसे भी सारे विशेषों का लय कहाँ होता है? निर्विशेष में। हर विशेष का लय निर्विशेष में ही होता है और निर्विशेष से ही विशेष की उत्पत्ति होती है। ये बिल्कुल पक्का नियम है, क्योंकि निर्विशेष ही कारण बन सकता है विशेष का, विशेष कभी निर्विशेष का कारण नहीं बनता है। हाँ, इसलिए सारी लौकिक प्रक्रियाओं में भी जो विलय है वो निर्विशेष में होता है। और मजेदार बात यह है कि सुख जो है वो विशेषक ज्ञान में नहीं है, निर्विशेष के ज्ञान में है। इसलिए सुषुप्ति का जो सुख है वो जागृत और स्वप्न दोनों के सुख की अपेक्षा बेहतर है, और इसीलिए शब्द है मधुर भोग क्योंकि सुषुप्ति में दुख का भोग नहीं होता। जागृत और स्वप्न में सुख दुख दोनों का भोग होता है, लेकिन सुषुप्ति में किसी को दुख का भोग नहीं होता है। इसलिए शब्द है मधुर भोग, मीठा मीठा ही भोगता है सुषुप्ति में। निर्विशेष में जो सुख है, चलो थोड़ा विषय बदलेगा, हमारे जीवन में दुख का कारण है जितनी अधिक विशेषताओं को स्वीकार करके फिर उसको सत्य बुद्धि उस पर आरूढ़ करके व्यवहार करना। जितनी अधिक विशेषताओं को हमने अपने ऊपर ओढ़ लिया उतना ही हमने दुख को निमंत्रण ले लिया, ये पक्का है। इन्हीं विशेषताओं के पीछे जब मनुष्य अधिक भागता है तो मानो अपने दुख का ही आवाहन कर रहा है, विक्षेप को निमंत्रण दे रहा है। गुजरात में उपाधि शब्द इसी शब्द में प्रयोग होता है ना, नकारात्मक अर्थ में प्रयोग होता है उपाधि, है ना, ये सब उपाधि है, इसे तो बोलते हैं ना, है ना, माने बड़े नकारात्मक भाव से बोलते हैं, ये सब उपाधियां हैं। और बहुत से प्रांतों में इसको जब किसी को हम सम्मानित करते हैं तो बोलते हैं उपाधि दिया इनको डीलिट की उपाधि से अलंकृत किया जाता है, वहाँ भी शब्द उपाधि है। उपाधि का अर्थ है विशेषता। तो जितनी अधिक विशेषताओं के साथ मनुष्य जीवन जीता है उतना अधिक उसको विक्षेप। ध्यान रखिएगा, सुख भी विक्षेप है, ठीक है। उपाधियों से केवल दुख आए उस तरह से ऐसा नहीं है, सुख भी तो आता है।
महान सुख आता है जब किसी को एक बड़ी उपाधि मिलती है, लेकिन वह सुख भी विक्षेप है, विक्षेपात्मक है और उसका पर्यवसान कहाँ है? दुख। उपाधि जन्य किसी भी सुख का पर्यवसान विश्राम में नहीं होता, विक्षेप में ही होता है। बिल्कुल, यह सोधा साधा ऋषियों का नियम है। अस्तु, तो पीत्वा सर्वान विशेषान, सारे विशेषणों को पी करके वह स्वपिति सो जाता है, अज्ञात आत्मा में अपने को लीन कर लेता है, मधुर भूम मीठा मीठा भोग करता है। बोले ये सारा हो कैसे रहा है? बोले मायया भोजयत नः, न माने अस्मान जीवान, ये जितने भी जीव हैं चिदाभास संज्ञा जिनको प्राप्त हो रही है, इन जीवों को भोक्तृत्व प्रदान करते हुए माया से जो रहता है उस ब्रह्म को नमस्कार है। मूल वाक्य वहाँ है। मूल वाक्य यहाँ जीव की महिमा या उसकी अमहिमा गाने में नहीं है। इस संदर्भ से ब्रह्म तत्व का बोध करा रहे हैं कि वो ब्रह्म तत्व का सांदर्भिक स्वरूप क्या है। बोले माया भोजयत, यह जो माया से इसने क्या किया, हमको भोक्ता बना दिया। जिसने माया से भोक्ता बना दिया है उस ब्रह्म तत्व को मैं क्या करता हूँ? नमस्कार करता हूँ। तो ये जो भोक्तृत्व है, यह भोक्तृत्व ही इन तीनों अवस्थाओं में मानो हमें संचरण करा देता है। फिर यह माया संख्या तुरीयम, यह जो ब्रह्म जिसको मैंने नमस्कार किया है वह चौथा है। ये चौथी संख्या कैसी है? बोले माइक है। ऐसा न समझ लिया जाए कि हमारी एक अवस्था जागृत की है, एक स्वप्न की है, एक सुषुप्ति की है, इसी तरह एक ब्रह्म ज्ञान की भी अवस्था होगी जिसको हम तुरीय कहते हैं। यह भ्रांति प्रत्यय है, क्योंकि ब्रह्म ज्ञान कोई अवस्था नहीं है। किसी अवस्था विशेष में रहने का नाम ब्रह्म प्रमा नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता। कि अब हम इन तीनों अवस्थाओं से हट करके एक बड़ी विलक्षण अवस्था में रहेंगे, उसी का नाम होगा ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्मनिष्ठा। ठीक है, इस भ्रांति को हटा देना चाहिए, क्योंकि ब्रह्म प्रमा अवस्थाओं का निषेध करके अवस्था शून्य होकर के स्वभाव सिद्ध है। अवस्था कहते किसको है? अरे भाई, वृत्तियों के रूपांतरण की चित्र विचित्र दशा का नाम ही तो अवस्था है। और क्या अवस्था है? बोले नहीं, हमारी युवा अवस्था है, हमारी वृद्धावस्था है। अरे भाई, तुम्हारी युवा अवस्था का प्रत्यय चित्त की वृत्ति में उपस्थित हुआ तो हमारी अवस्था क्या हो गई? युवा अवस्था का बोध होने लगा। युवा अवस्था वृत्ति का एक रूपांतरण ही तो है। ठीक है, अब किसी किसी को 70-60 में भी बूढ़ा हो तो नाराज हो जाता है, बोलता है अभी मैं कहाँ वृद्ध हूँ, अभी तो मैं युवा हूँ। तो अवस्था क्या है? अवस्था कुछ भी नहीं। हमारी वृत्तियों में एक परिवर्तन हो गया, उस परिवर्तन के साथ हमने किया तादात्म्य में, आज मैं बड़े दिव्य अवस्था में गया। ठीक, क्या था वहाँ? वृत्तियों ने एक अलौकिक रूप दे दिया जिसका आपने पूर्व में अनुभव नहीं किया था, वो आपकी अलौकिक दिव्य अवस्था हो गई। ब्रह्म ज्ञान कोई अवस्था नहीं होती है। इसको बहुत गंभीरता से इस प्रत्यय को तोड़ देना चाहिए, तभी सहज ब्रह्म की उपलब्धि होगी। हाँ, नहीं तो हम अपनी अवस्था को दिव्य बनाने के चक्कर में ही लगे रहेंगे।
और जब भी हम अवस्था को दिव्य बनाएंगे तो आप बताओ करते क्या हो? अपने मन को उठा के एक कल्पित वृत्ति किसी मन कल्पित मनोभाव में तो प्रवेश कराते हो आप, उसी को आप दिव्य अवस्था बोल देते हो। क्या हो गया? अच्छा चलो, विषय तो बोल ही दो। मन को वैकुंठ बना दिया, ठीक, और वैकुंठ हमारे सामने मानस प्रत्यक्ष भी हो गया। उसके जो भी दिव्य परिणाम है वो उस पर मैं बात नहीं करना, लेकिन वह जो वैकुंठ उपलब्ध हुआ वह मन के रूपांतरण से पैदा हुई एक अवस्था विशेष है जिसका हमें पूर्व में अनुभव नहीं था। तो मैंने कहा वाह, क्या अलौकिक दिव्य दर्शन हुआ। यही तो हुआ। अवस्था कुछ नहीं है, सिर्फ एक रूपांतरण है वृत्तियों का, और व्यक्ति उसको जिस तरह से ढालना चाहे ढाल लेता है, बना लेता है, और उन्हीं अवस्थाओं में भ्रमण करता रहता है। तो अगर कोई ऐसा सोचता है कि मेरी 3 अवस्थाएं तो लौकिक हैं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, और हम इससे भिन्न एक चौथी अवस्था में प्रवेश करेंगे जो कि ब्रह्मा अवस्था होगी, तो भाष्यकार उसका निषेध करके कह देते हैं माया संख्या तुरीय। ये माइक संख्या है, तुरी है। बोले फिर आप नाम ही क्यों देते हो तुरीय कंफ्यूजन के लिए? बोले नाम इसलिए दिया क्योंकि आप इन पूर्व की तीनों अवस्थाओं को माइक नहीं मानते हैं, इसलिए जरूरत पड़ गई कि ब्रह्म की चौथी तुरीय अवस्था बताए, नहीं तो कोई आवश्यकता है नहीं इसको तुरीय बोलने की। लेकिन कारण है कि जागृत अवस्था को, स्वप्न अवस्था को, सुषुप्ति अवस्था को हम अपनी 3 एक अवस्था मानते हैं, इसको सत्य भी मानते हैं। यही हमारे जीवन, संपूर्ण जीवन का हमारा अनुभव यही है। पूरा हमारा जीवन ही ये 3 अवस्थाएं हैं कि नहीं है? वो तो बहुत कम लोग होते हैं जो स्वप्न और सुषुप्ति को भी इक्विवेलेंट वैल्यू देते हैं। नहीं तो जागृत के अलावा स्वप्न और सुषुप्ति का तो कोई मंथन ही नहीं होता। लेकिन ये तीनों अवस्थाएं हम जब कल जैसा कह रहे थे, ये परमात्मा के द्वारा जीव को दी हुई वो अवस्थाएं हैं जिनको आधार बना करके सृष्टि के विज्ञान को, सृष्टि की उत्पत्ति को और ब्रह्म के शुद्ध स्वरूप को पहचाना जा सकता है। इसलिए ये तीनों अवस्थाएं प्राप्त हैं। ये अवस्थाओं में परिवर्तन करना, इनको दिव्य अदिव्य बनाना, इसमें भोग वृद्धि करना या भोग की न्यूनता करना, त्यागी बनना या भोगी बनना, ये सब काम वेदांत का नहीं है। क्योंकि जब भी हम कुछ बनना चाहते हैं, हम किसी भिन्न अवस्था में अपने को प्रवेश कराना, इस भिन्न अवस्था में प्रवेश कराने की इच्छा ही जो है हमें भ्रमित करती रहती है। इसलिए ये संख्या जो तुरीय कही गई है, ये तीनों की अपेक्षा से कही गई है। अगर ये तीनों की अपेक्षा सिद्ध ना हो तो इसको चौथा कहने की आवश्यकता नहीं है। मैं किस ब्रह्म को भगवान भाष्यकार ने नमन किया, अब थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। अगले श्लोक में जो विचार आएगा वह विचार इस श्लोक के विचार के साथ मिलके एक प्रमा का निर्माण करेगा, दोनों श्लोक मिला करके। तो यह हमारी जो 3 जीव की अवस्थाएं हैं व्यष्टि भावापन्न दिखाई दे रही हैं, लेकिन जैसे ही अगले श्लोक में यो विश्वात्मा कहेंगे, इसी जागृत अवस्था का जो अभिमानी है, जागृत का जो अभिमानी है, इसको जैसे विश्वात्मा कहेंगे दृश्य बदल जाएगा। बिल्कुल एक बड़े अद्भुत सत्य का दर्शन होगा। क्या? कि ये जो चिद धातु है, चिदात्मा है,
और ये जो चिदाभास है, समस्त चिदाभास जिस चित धातु की एक अवस्था के अभिमान से सिद्ध है उसको विश्वात्मा कहते हैं। ये वाक्य बनेगा। हाँ, इसमें ये ऐसे, जैसे दृष्टांत ले लेते, जैसे स्वप्न है। स्वप्न देखते हैं। अब स्वप्न जब हमने देखा तो स्वप्न में एक स्वप्न देखने वाला है जो स्वप्न का अंग है, हिस्सा है। मान लो देवदत्त नाम का एक व्यक्ति है और वो हिमालय की यात्रा पर निकला। तो अब देवदत्त जो हिमालय की यात्रा पर निकला, वह देवदत्त, सोमदत्त, यज्ञदत्त आदि अनेक अनेक व्यक्तियों से मिलता है, मार्ग तय करता है, हिमालय का दर्शन करता है, हिमाच्छादित शिखरों में भ्रमण करता है, देवालयों का दर्शन करता है। ये सब कहाँ कर रहा है? स्वप्न में। तो अब उस स्वप्न में जो देवदत्त नाम का व्यक्ति है वह तो स्वप्न पुरुष का, स्वप्न प्रपंच का अंग है, लेकिन पूरा स्वप्न प्रपंच किसी स्वप्न पुरुष की अवस्था है। वो कौन है? पूरा का पूरा स्वप्न प्रपंच मेरी अवस्था है, स्वप्न पुरुष की अवस्था है, और उस स्वप्न पुरुष को पूरे स्वप्न प्रपंच के साथ तादात्म्य है। वो है अवस्थाभिमानी। अब उसमें जो देवदत्त बन गया वो चिदाभास हो गया, और ऐसे अनेकों चिदाभास उपलब्ध हैं, प्रपंच उपलब्ध है, और फिर अलग अलग भूत। तो ये जो पूर्व का श्लोक है ये चिदाभास का है, और अगला श्लोक उस पुरुष के बारे में है। और इसको वो पुरुष कहा है जो अभी प्रज्ञानांशु पताना ही बन करके इस जगत को भोग रहा है। उसी को क्या कह रहे हैं भगवान भाष्यकार और श्रुति, कि ये पूरी अवस्था का अभिमानी है, विश्वात्मा है। जो चित धातु शरीर के संदर्भ में मनुष्य कहलाती है, अंतःकरण, एक अंतःकरण परिच्छिन्न अवच्छिन्न होकर के चिदाभास कहलाती है, ठीक है, वही समस्त प्रपंच के साथ अभिमानी होकर विश्वात्मा कहलाती है। और वो कौन है? हमसे भिन्न नहीं है। इसको जो भावना देनी है या प्रत्यय देना है या जो समझना है वो ये है कि जैसे पूरा स्वप्न प्रपंच का मैं एक स्वप्न पुरुष बन के अभिमानी हूँ, इसी तरह इस पूरे जागृत प्रपंच का मैं अभिमानी हूँ। यहाँ एक व्यक्ति नहीं है मैं, ये अहंग्रहोपासना भी है। ठीक, अब ये कितना विराट सत्य है जीवन का, बहुत बड़ा सत्य है जीवन का ये, कि हम इस एक देह के अभिमानी नहीं है। वो तो स्वप्न प्रपंच में जैसे हम देवदत्त बन गए और स्वयं स्वप्न पुरुष भी हैं, इसी प्रकार से यह चित धातु इस परिच्छिन्न शरीर में अहम बन गई और यही जगत बन के अनेक चिदाभास बन गई। क्षेत्रज्ञमपि मां विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत। बिल्कुल सुंदर। अब ये इतना बड़ा सत्य है जीवन का, अगर इसकी भावना भी बने तो आप ये बताओ, जो विशेष जन्य उपाधि जन्य प्रत्यय है उनका स्वरूप क्या होगा? न कोई रागास्पद बचेगा, न द्वेषास्पद बचेगा, न प्राप्तव्य बचेगा, ठीक है, न कोई अपना बचा और न कोई पराया बचा। ये कितना बड़ा परिणाम निकलने वाला है सत्य का, अगर कोई इसको समझ ले। असली तो यही है, असली यही है, सत्य है ये।
अभी जिस प्रत्यय में हम लोग जीवन यापन कर रहे हैं यह प्रत्यय नितांत भ्रामक है। नितांत माने नितांत भ्रम प्रत्यय है कि ये मेरा शरीर है और यह मेरी अमुक वस्तुएं हैं और मैं इसी का भोक्ता, और हमसे भिन्न क्या है, ये दुनिया है। बस यह जो प्रत्यय है इस प्रत्यय को विचार से छेदन कर देना चाहिए। उसी को ये श्लोक समर्पित है और उपनिषद भी समर्पित है। तदनुरूप यह मंगलाचरण है। तो ऐसे माया संख्या तुरीयम, जो माया से चौथा बना हुआ है तीनों अवस्थाओं के संदर्भ में, जो तीनों अवस्थाएं जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति में अपने आप को प्रज्ञानांश सुप्रतान के रूप, विवर्त रूप में उपलब्ध करा के, ठीक है, जो इस जगत के रूप में मानो अभिव्यक्त हो रहा है, ऐसे ब्रह्म को नमस्कार है। देह हमारा क्या है? ब्रह्म, परम अमृतम अजम ब्रह्म, वह देह है, विचार्य है, ठीक है। ऐसे ब्रह्म को नमस्कार करता हूँ। चलिए अब फिर अगला श्लोक इसी के संदर्भ में ही है, कल उस पर और कुछ विचार किया जाएगा। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।